नमस्कार। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों का पहला ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है और कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और पहले चरण में किसका पलड़ा भारी होगा, आखिर शुरुआत यहां पर किसकी भारी होगी, इसको लेकर 102 लोकसभा सीटों का पहला और सटीक ओपिनियन पोल, क्योंकि हर एक सीट का आंकड़ा आपको सटीक विश्लेषण यहां दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर पहला चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई यहां पर सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, हर एक वो रीजन जो महत्वपूर्ण है उस रीजन से 102 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। और यहां पर जनता का मन इस वक्त किसके पक्ष में है और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो वोटिंग किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या दक्षिण भारत में बीजेपी खेला करेगी या उत्तर भारत में अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो दक्षिण भारत से ही यहाँ पर खेला होगा। और दक्षिण भारत में 2019 में बीजेपी को बड़ा झटका रहा था। लेकिन बात की जाए तो किन किन राज्यों में यहाँ पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होगा 19 अप्रैल के लिए, असम में 5 और बिहार की 4 सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 लोकसभा सीट, मेघालय की 2 सीट, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, राजस्थान की 12 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले फेज में ही वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1 और जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पौंडीचेरी की 1 सीट। अब किसके पक्ष में रहे थे 2019 के आंकड़े इन राज्यों को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो 7 चरणों में चुनाव होगा, पहले चरण की 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन 2019 में यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अन्य यहाँ पर भारी रहा था एनडीए के पक्ष में, या केवल क्योंकि एनडीए को 47 सीटें 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बना है, उस लिहाज से पहले चरण में किसका पलड़ा भारी है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। और अगर पार्टीज वाइज आंकड़े आपको 2019 के दिखाएं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें इन 102 लोकसभा सीटों में से मिली थी और इस बार 400 सीटों का टारगेट किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ऐड कर सकती है, किन किन राज्यों में जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और कहां कितना नुकसान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई राज्यों में नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है। जबकि डीएमके को 24 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 16 सीट, या बीएसपी को 3 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें, सीपीएम को 2 और एलजेपी को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 14 सीटें रही थी। लेकिन इस बार 14 सीटें यहां पर कांग्रेस प्लस के पक्ष में जाने का अनुमान है। तो ऐसे में कांटे की टक्कर क्या हो सकती है, क्या मोदी मैजिक दक्षिण भारत में भी चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन का सिलसिला बढ़ाने में लगी है। अब तक कई बड़ी पार्टियों से गठबंधन हुआ है और कई छोटे क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन किए, तो आखिर क्या वो रणनीति है जिससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के, या कांग्रेस को या फिर अन्य पार्टियों के जो बड़े नेता हैं विपक्ष में भी रहे हैं और जो सीधे तौर पर पीएम का विरोध भी करते रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपनी पार्टी में लेने के पीछे का क्या यहाँ पर तात्पर्य इस बार दक्षिण भारत हो या फिर महिला वोट को भी अपने पक्ष में करने के लिए नई रणनीति चली है। क्योंकि 2024 में पहले चरण के लिए 30 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक होता है। 2014 में 23 सीटें और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 सीटें इन वो यहाँ पर 30 सीटों में से हासिल हुई थी। तो इस बार कितना फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 8 लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में इस बार पहले फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। और 2019 के आंकड़े यहाँ बीजेपी को चौंका सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली थी इन 8 सीटों में से, जबकि बीएसपी को यहाँ पर 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार आरएलडी समाजवादी पार्टी से अलग हो चुकी, जो बीजेपी में आ चुकी है। बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस बार गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है। तो कितना फर्क देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए इन सीटों के लिए 2019 में काफी हलचल देखने को मिली थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 5 सीटों पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है और 5 में से 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। 1 सीट यूपीए के पक्ष में रहा था, लेकिन यहाँ पर भी काफी हलचल हो चुकी है। यहाँ पर जो है शिंदे गुट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी असली शिवसेना है, जबकि एनसीपी अजित गुट भी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में, वो भी असली एनसीपी है। लेकिन 3 धड़ में यहाँ पर जो है 2 धड़ में यहाँ पर एनडीए, 2 धड़ में महाविकास अघाड़ी है। तो ऐसे में 5 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान की बात की जाए तो पहले फेज के लिए 19 अप्रैल को यहाँ पर भी 12 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, चुरू, झुंझुनू, दौसा सीट
और भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर, ये वो सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि इन राजस्थान की 12 सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और अनुमान है कि यहां पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर उन्हें कड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस पार्टी से मिल सकती है। जो हाल ही में विधानसभा चुनाव रहे थे उनमें कई विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही थी कांग्रेस के मुकाबले। लेकिन बात की जाए तो कई यहाँ पर राजस्थान की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जो है 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, इनर मणिपुर पर 19 अप्रैल को, जबकि अगर बात की जाए तो आउटर मणिपुर के लिए 2 हिस्सों में वोटिंग होगी, 19 और यहाँ पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दोनों सीटों की बात कीजिए तो मणिपुर के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मणिपुर मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है विपक्ष ने उठाया था, उसके बाद कितना हलचल हुई है और इस लिहाज से इन दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो 2024 का जो पहला चरण है उसमें एक सीट का विश्लेषण आपको दिखा है। तो 2024 के लिए पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यहाँ पर अनुमान है, जबकि एलजेपी को 2 सीटें, जेडीयू को 1 सीट, आरएलडी को 1 सीट और शिवसेना, शिंदे और अजित गुट के लिए 1 सीट जा सकती। जबकि 2019 में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही थी, जबकि यहाँ पर 2 सीटों पर एलजेपी और 1 सीट जेडीयू के पक्ष में रही थी। जबकि 2014 में 45 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2019 में घटा था, 43 के मुकाबले 39 सीटें मिली थी इन 102 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के लिए। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर पहले चरण में देखने को मिलेगी। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर विपक्ष के लिए यानी कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल सकती हैं, 2014 में 6 सीट, 2019 में 14 सीट। और इस बार क्या आंकड़ा बढ़ेगा कांग्रेस का, क्योंकि जो सिलसिला है वो बढ़ाव की तरफ दिख रहा है, जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, उस लिहाज से कांग्रेस क्या 20 सीट तक पहुंच पाएगी। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर इंडिया गठबंधन बनाया है, उस लिहाज से डीएमके को 23 सीटें, लेफ्ट को 3 सीटें, एनसीपी यहाँ पर जो है शरद गुट को 1 सीट, बीसीके को 1 सीट का अनुमान है, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर जीत की संभावना है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए 2019 के मुकाबले इस बार भी कांटे की टक्कर इन 102 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 47 सीटें एनडीए को मिली थी यहाँ पर जो है 2019 में, जबकि इस बार 55 सीट तक का आंकड़ा है और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें, इस बार 42 सीट का आंकड़ा है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा, आने के पक्ष में 11 सीट के मुकाबले 4 सीट, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर यहां पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की टक्कर पहले फेज में देखने को मिलने वाली है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर पहले फेज में किसका पलड़ा भारी होगा? इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाया है। 19 अप्रैल को जनता तय कर देगी आखिर 102 लोकसभा सीट का क्या ओपिनियन पोल बन सकता है, और आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा, और लोकसभा के पहले पेज यानी जो शुरुआती पड़ाव है उसमें किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि निर्णायक पहला फेज माना जा रहा है। आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।